दोस्तों नमस्कार। सत्ता विमर्श में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार। दोस्तों, ये भी बड़ा अजीब ही संयोग है। 1400 करोड़ के इस डिजिटल फ्रॉड को भी मोदी और शाह के गुजरात में ही होना था, वो भी चीनी ऐप के जरिए। जी हां, चीन के एक ठग ने फुटबॉल की बैटिंग ऐप डानी डेटा के जरिए सिर्फ 9 दिनों में 1200 लोगों को करीब 1400 करोड़ रुपए का चूना लगा गया। खास बात यह है कि यह सब गुजरात में डबल इंजन सरकार की नाक के नीचे होता रहा और किसी को पता तक नहीं चला। और जब पता चला तब तक इस फ्रॉड का मास्टरमाइंड अपने अड्डे पर वापस पहुंच चुका था। कांग्रेस पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार से इस मामले में 5 अहम सवाल किए हैं। तो आइए पहले सुन लेते हैं पवन खेड़ा को। देश के बाहर से एक व्यक्ति आता है, और माफ कीजिएगा दुश्मन देश का एक व्यक्ति आता है, हमारे देश के 1400 करोड़ रुपए लूट के चला जाता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि कुल मिलाकर नुकसान 4600 करोड़ का है, क्योंकि और राज्यों में भी ये डैनी डेटा नाम की जो ऐप थी। और इस ऐप को प्रचारित कौन कर रहा है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पुलिस बेचारी अपनी तरफ से तो नहीं प्रचारित कर रही होगी, उनको भी कहीं से निर्देश हुए होंगे। पुलिस के जवान इस ऐप को प्रचारित करते हुए आपको इन चित्रों में दिख रहे हैं। तो ये इशारा कहां से हुआ? पुलिस एक ऐप को, जो कि एक चीनी व्यक्ति द्वारा बनाई गई ऐप है, व्हाई इज द पुलिस एडवर्टाइजिंग एन ऐप मेड बाय अ शेडी डूबियस चाइनीज नेशनल? हाउ कुड दैट चाइनीज नेशनल कम टू गुजरात and go to sensitive districts which are bordering with Pakistan and do this online app-based gambling and loot 1400 crores from 1200 people of Gujarat? Don't forget, it's the same state where the home minister comes from, where the prime minister comes from, and they keep talking about the Gujarat model. ऐसे राज्य में ये हुआ। हमारे सवाल हैं, बड़े स्पष्ट सवाल हैं। आप प्रधानमंत्री जी, आपके राज्य में ये हुआ, गृह मंत्री जी आपके राज्य में ये हुआ, आपने सर्टिफिकेट देते रहे, क्लीन चिट देते रहे, ये कैसे संभव हुआ? जिम्मेदारी किसकी बनेगी? कैसे एक ऐप उसने यहां आकर बनाई, पुलिस के जवान उसको प्रमोट कर रहे हैं, उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, उसका विज्ञापन दे रहे हैं। कहां है ईओडब्ल्यू, कहां है ईडी, कहां है सीबीआई, कहां है एनआईए, कहां है डीआरआई? या सिर्फ ये तमाम एजेंसीज विपक्ष के लिए बनी हैं? जहां देश का नुकसान हो रहा हो, देशवासियों का नुकसान हो रहा हो, वेयर आर दीज एजेंसीज? और सरकार क्या, जो अपने आप को चौकीदार मानती है, ये ट्रैवल एजेंसी बन गई है स्कैमस्टर्स की? आइए साहब, आइए लूट के चले जाइए। तो ये सरकार चल रही है या ट्रैवल एजेंसी चल रही है? और डैनी डेटा ऐप को प्रमोट क्यों किया गया, किसके इशारे से प्रमोट किया गया? इसका जवाब ये देश मांग रहा है। इस अभियान के पीछे, इस प्रचार अभियान के पीछे कौन था? इस ऐप के पीछे कुछ शेल कंपनीज बनी, वो पैसा यूरोप गया, वो पैसा दुबई गया, यूक्रेन गया, जहां जहां गया, उस पूरा एक व्हाइट पेपर इस विषय में देश के सामने जारी करना चाहिए। देश को जवाब चाहिए। जो 1200 लोगों का 1400 करोड़ लुटा है, वो जवाब मांग रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक इस मामले में गुजरात पुलिस ने जिस एसआईटी का गठन किया था, उसकी पड़ताल में चीन के शेंजेन प्रांत के रहने वाले वू युआम्बे का नाम सामने आया है, जो इस बड़े फ्रॉड का मास्टरमाइंड था। आरोप है कि युआम्बे ने गुजरात के पाटन और बनासकांठा जिले में फ्रॉड को अंजाम दिया। अखबार के मुताबिक सीआईडी के ऑफिसर्स ने बताया, जांच के दौरान हमें पता चला कि चीनी नागरिक युआम्बे साल 2020 और 2022 के बीच भारत में था। उसने पाटन और बनासकांठा में भी कुछ वक्त गुजारे। इसी दौरान वह बड़ी तादाद में लोगों से मिला और उन्हें पैसे का लालच दिया। उसके बाद उसने और उसके साथ के लोगों ने मई 2022 में डानी डेटा नाम से एक ऐप लॉन्च किया। इस ऐप में बोली लगाने और बदले में बड़े फायदे के वादे किए जाते थे। कांग्रेस प्रवक्ता की माने तो
चीनी नागरिक के बनाए गए इस ऐप का प्रचार गुजरात की पुलिस ने भी किया था। 15 साल के किशोर से लेकर 75 साल तक के बुजुर्गों ने ऐप पर जाकर फुटबॉल गेम्स पर बैटिंग लगाई। कुल 9 दिन ऐप एक्टिव रही और फिर एक दिन अचानक से बंद हो गई। तब पता चला कि उनके साथ बड़ा खेल हो गया है। इसके बाद सीआईडी की साइबर सेल ने इस मामले में 9 लोगों को पकड़ा था। आरोप था कि इन लोगों ने सेल कंपनियां बनाकर हवाला नेटवर्क के जरिए पैसे भेजने में युवाम्बे की मदद की। अगस्त 2022 में गुजरात पुलिस भी हरकत में आई। पाटन में आईटी एक्ट के उल्लंघन और धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ। ठगी के सरगना युवाम्बे को भी पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक वो भारत से चीन भाग चुका था। अब जबकि मामले ने तूल पकड़ लिया है, तो कहा जा रहा है कि फ्रॉड के मास्टरमाइंड युवाम्बे के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। बहरहाल, जिसके साथ फ्रॉड होना था वो तो हो गया, जिसको लुटना था वो लुट चुका है। फ्रॉड के मास्टरमाइंड युवाम्बे का प्रत्यर्पण कब होगा, यह भी भविष्य के गर्भ में है। तो क्या मोदी सरकार इस मामले में श्वेत पत्र जारी कर देश को बताएगी कि आखिर ऐसा कैसे हो गया? फिलहाल के लिए इतना ही। सत्ता और जन सरोकार की खबरों के लिए देखते रहिए सत्ता विमर्श। नमस्कार।